तो दोस्तों नमस्कार। तो आज हम मिलने जा रहे हैं हमारे हेड कांस्टेबल AWO रविराज यादव से। तो आज जो आपके इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, उनको यहाँ पे एक एक करके क्लियर करेंगे। तो भाई साहब का सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया है और भाई साहब भी आपको बताएंगे अपनी डिटेल्स। जी नमस्कार दोस्तों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 2016 बैच से सिलेक्टेड हेड कांस्टेबल AWO से अभी द्वारका डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ और मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इस वीडियो में यहाँ पे आप सभी की जितनी भी क्वेरीज़ हैं भर्ती के रिगार्डिंग और कोई जॉब के रिगार्डिंग, जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग, तो तमाम अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा बताया रविराज जी ने आपको, तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है आपके डाउट्स की। तो मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके आपको क्लियर करने की। तो सबसे पहले मैं रविराज जी से चाहूँगा कि अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं कि जॉब कहाँ कहाँ ड्यूटीज़ रहती हैं, क्या वर्किंग होता है, रेस्ट कैसा होता है, और फील्ड ड्यूटी क्या है, वर्दी पहननी पड़ती है या नहीं पहननी पड़ती। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको एक साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जी रविराज जी। देखिए दीपक जी, हमारी जो जॉब है, जिस पोस्ट पे हम सेलेक्ट हुए हैं, ये एक पब्लिक डीलिंग में नहीं आता। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो वायरलेस सेट के थ्रू होता है। तो इसमें इतना ही होता है कि जो हम 100 नंबर पे 102 नंबर पे जो कॉल करते हैं, दिल्ली में इस टाइम 112 नंबर पे करते हैं जो कॉल करते हैं, तो वो एक थ्रू ए प्रॉपर चैनल उसको रिसीव करते हैं और रिसीव करके जो भी एक प्रॉपर वे होता है वो एग्जीक्यूटिव स्टाफ तक पहुंचाया जाता है और वहाँ से जो प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, जो हम एक्शन में जो एक सब इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक्शन लेते हैं, तो वो उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं पहले ही, जैसे मैंने मेरे वीडियो में सैलरी के रिगार्डिंग कवर कर लिया था। तो यहाँ पे दोनों की पोस्ट हेड कांस्टेबल है, मैं मिनिस्टर हूँ, ये रविराज जी हमारे AWO हैं। तो मैं बता दूं आपको कि सैलरी का कोई डिफरेंस नहीं होता है। सैलरी सिर्फ रैंक के हिसाब से डिसाइड होती है, ना कि कैडर के हिसाब से। तो सैलरी का पॉइंट आप देख सकते हैं, आपको दूसरा भी वीडियो मिलेगा। बाकी मैं बता दूँ अभी प्रेजेंटली जो एक न्यू रिक्रूट होता है हेड कांस्टेबल AWO भी, उसका लेवल 4 से स्टार्टिंग होता है आपके 7th पे कमीशन के अनुसार। और उसमें जो बेसिक्स होता है आपका वो 25,500 होता है। उसके अलावा आपका HRA है, आपकी राशन मनी है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये सारी चीज़ें। फिर उसमें इंक्रीमेंट लगता है आपका एनुअली, आपको साल में 2 बार DA मिलता है, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। तो बता दूं, ये ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताएंगे कि ट्रेनिंग कितने मंथ की होती है और ट्रेनिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है। जी देखिए, जो ट्रेनिंग होता है, इसमें ट्रेनिंग तो एक जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ का होता है 9 महीने का, वो ट्रेनिंग होता है, वो तो हमें सभी को फॉलो करना ही पड़ता है। वो एक उसमें फिजिकल वर्क होता है, उसमें जो भी एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग होता है, PT परेड होता है, उसमें क्लासेज भी लगती हैं, लेकिन इंडोर क्लासेज होती हैं। लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव जो रिक्रूटमेंट होता है उससे डिफरेंस ये है कि उसमें मतलब हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर की क्लास चलती है। हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का जो हेड कांस्टेबल ऑपरेटर का जो बैच है, इसमें हमारे वायरलेस से संबंधित सारी क्लासेस चलती हैं। जैसे आपके 12th में फिजिक्स होता है, वो हमारा चलता है। और वायरलेस सेट से लॉ एंड ऑर्डर के अलावा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल, अगर मेरे से पूछा जाए तो मतलब इसमें हमारा कोई इन्वॉल्यूशन नहीं होता, हमें कुछ दी नहीं जाती इन्फॉर्मेशन। तो वायरलेस के रिगार्डिंग जो आपकी जॉब के रिगार्डिंग आपको हमारे जॉब का जो नेचर होता है, उस जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग हमें बताया जाता है वायरलेस सेट को हैंडल करना। और उसका एक मोर्स होता है, मोर्स होता है, तो उसमें अगर कोई इनडायरेक्टली अगर कोई आपदा विपदा होती है, तो उसमें मोर्स का जो होता है एक साउंड होती है, उसको आइडेंटिफाई करना। और ये सब होता है। हाँ, ये बहुत सारी टेक्निकली चीजें होती हैं, पता चलेंगी आपको जब ट्रेनिंग में जाओगे। होपफुली हम आशा करते हैं कि आप भी जल्दी सिलेक्ट हो और जल्दी, मतलब आप भी, हम चाहते हैं इसी चैनल के माध्यम से एक दिन बैठ के आप भी यहाँ बताएं कि जी कैसे कैसे हमारा सिलेक्शन हुआ और क्या, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगे। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इसमें आपकी बेसिक ट्रेनिंग 9 महीने के बाद आपका कुछ प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी होता है? बेसिक ट्रेनिंग हमारी होती है सभी की एक साथ, लेकिन उसके साथ 3 महीने के लिए हमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है और CPCR होता है और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है, और इसमें हमें 3 महीने के लिए भेजा जाता है। जी जी।
और इस 3 महीने के इसमें हमें इनके अलावा जो ऑफिसर्स कैडर होता है, जी, जी। दिल्ली पुलिस का जो ऑफिसर्स होते हैं कैडर, उसमें तो हमें उसमें ड्यूटी करना होता है। जी। उसमें ऑफिसर का एज ए ऑपरेटर, पर्सनल जी, ऑपरेटर का उसमें इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो सारा इसी के अंदर होता है। तो प्रोफेशनली हमारी 3 महीने की ट्रेनिंग इसके अलावा और होती है बेसिक ट्रेनिंग के साथ में। जी, जी। जी। इसके अलावा जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि इस स्टडी के लिए भी आप कोई टाइम निकाल पाते हैं जॉब के दौरान, ड्यूरिंग जॉब, अगर कोई तैयारी करना चाहे यूपीएससी, एसएससी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि हम एक बार जॉब लगने के बाद भी कंटिन्यूएशन में रखें। तो मैं बता दूं, भाई साहब भी अभी तैयारी पे लग रहे हैं, तो ये ज़्यादा बता पाएंगे आपको कि क्या इसमें स्कोप रहता है। जी, जी। देखिए दीपक भाई, इसमें ये तो आप भी कर रहे हैं, ये तो आपको पता है। जी, जी। लेकिन हमारा जो बैच था उसमें ज़्यादा नहीं 10-15%, 10-15% जो कैंडिडेट थे वो तो सेलेक्ट हो चुके हैं। जी, जी, बहुत अच्छी CGL, बात है। CPO जी, जी। और जो भी स्टेट PCS हैं उनमें। जी, और मेरा खुद का पर्सनल व्यू है कि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। जी। अभी स्टेट PCS जी, की जी। कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम दिया भी है, दे रहे हैं। तो इसमें आई थिंक कैरियर के रिगार्डिंग, जी, जी। कैरियर के रिगार्डिंग 12th बेस पे सबसे बेहतर रिक्रूटमेंट होता है ये। जी, जी। बहुत टाइम मिलता है। जी, जी। पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है इसमें। हमें प्रॉपर टाइम मिलता है। जी, जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है, मतलब आपको छुट्टी क्या क्या, कौन कौन सी छुट्टी होती हैं जो आपको मिलती है। बाकी ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि ये ऑफिस से रिलेटेड है, मैंने मेरे वीडियो में कवर भी किया है। तो मैं इस क्वेश्चन को लेना चाहूँगा, भाई साहब भी बताएंगे कि वो 1 महीने की जो अनलीव है वो मिलती अनलीव है, 1 वो महीने की सभी होता को है। मिलती है, वो जी। कांस्टेबल से लेके सब हाँ। इंस्पेक्टर सभी को अनलीव मिलती हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि 15 डेज की AWO में कैजुअल लीव कैजुअल मिलती है, लीव 15 जो दिन। अर्जेंट लीव जी, जिसको जी, बोलते जी। हैं, वो मिनिस्ट्रियल में 12 दिन की मिलती है। अच्छा, हाँ, वो इसके अलावा जी। 2-3 दिन का गजेटेड रेस्ट लीव होता है। जी, जी। और उसके अलावा 10 डेज का हमें मेडिकल रेस्ट मिलता है। नहीं 10 डेज का हमें ये सैटरडे संडे का ऑफ मिलता है। अच्छा, सैटरडे संडे और का आपको साल में। एक्स्ट्रा से वो जी, ये मिलता है। एक्स्ट्रा मिलता हाँ, है। और वो मेडिकल तो सभी में रहता और है, जो मैं- मेडिकल हाँ, मैंने बताया कि normally 10 दिन सभी में का होता जो है। मेडिकल है वो सभी रैंक को मिलता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारा मतलब इतना बर्डन नहीं है रेस्ट जॉब होता में, आप कि- बहुत बर्डन हाँ, मतलब बहुत बर्डन नहीं है जॉब में, आप बिल्कुल फ्री रहेंगे। आप जिस नहीं, भी लेवल की कोई भी बर्डन नहीं है। हाँ, कोई बर्डन नहीं है। अगर आप इस चीज़ को चाह रहे हैं लगना, तो आप बिल्कुल मतलब अपनी तैयारी कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, सारी चीज़ें आपको जॉब के दौरान बिल्कुल आपको कंफर्ट मिलेगा पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलें कि रिटर्न एग्जाम के बाद फिजिकल में कितना टाइम मिलता है, मतलब इसमें जैसा इन्होंने बताया 6 से 7 स्टेज होते हैं। हाँ। पर स्टेज में कितना टाइम मिलता है, जैसे रिटर्न एग्जाम हो गया, कितने टाइम बाद फिजिकल होगा, फिर फिजिकल के बाद मतलब नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगी, तो mainly देखिए कितना दीपक टाइम भाई, मिल जाता है? इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो हमारा तो पहले क्या हुआ, फिजिकल होते थे उस हाँ, टाइम। उस टाइम पे लेकिन फिजिकल पहले था। अभी एग्जाम SSC कंडक्ट करवाएगा। या और दिल्ली पुलिस भी करवा सकता है अभी। अच्छा, अभी clear नहीं है। क्लियर नहीं ओके, है शायद, अभी- ये मतलब कांस्टेबल का SSC क्लियर है, दिल्ली अच्छा। पुलिस करवाएगा शायद, अभी दिल्ली पुलिस के ओके, अंडर में। ओके, तो अभी जी। मैं इसमें पता नहीं है। हाँ जी। अगर जो भी हो, कोई एग्जाम करवाता है कंडक्ट, कोई बात नहीं है। अगर फिजिकल या एग्जाम कुछ भी होता है, आई थिंक 3-3 महीने 2-2 महीने का गैप हाँ, होता है मतलब इसमें। एक और minimum- टाइपिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता हाँ, है हाँ, सभी को। चीज़, हाँ वो चीज़। लेकिन आप एक बार मान के चलें कि 2 महीने के अराउंड आपको सभी स्टेज में, हाँ, कंफर्म। हाँ, 2 महीने मिलेंगे बिल्कुल, आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। मतलब उसमें उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर रखे बिल्कुल। कि बिल्कुल ही मतलब जीरो से ना हो कि आप एक स्टेज पार करने के बाद जीरो से नई स्टेज तैयार करें। अभी यही होना चाहिए कि सारी स्टेज को थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपका बिल्कुल। कंट्रोल रखें, ताकि उस टाइम पे कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। जी, जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वार्टर मिलता है क्या रहने के लिए। तो ये मैंने भी बताया अपनी वीडियो में, बता दूं कि क्वार्टर दिल्ली पुलिस में सीनियरिटी बेसिस मिलते हैं। सीनियरिटी बेसिस मिलता है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसमें आपकी सीनियरिटी चलती रहेगी, जैसे आपका नंबर आएगा आपको मिल जाते हैं, अलॉट हो मिल जाएगा। ऐसा जाते हैं। मिल जाते हैं। बाकी आपको बताया भी, सिंपैथेटिक ग्राउंड अगर आपका है तो आपको बिल्कुल ही मतलब जल्दी भी मिल जाएगा। हाँ, हाँ। अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा है, कोई strong अगर point माँ है, बाप बीमार बिल्कुल, हैं या बिल्कुल। खुद कुछ ऐसी परेशानी है, सिंपैथेटिक ग्राउंड आपका मेडिकल ग्राउंड है, तो बिल्कुल जल्दी आपको मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, इसमें जो एक सभी का क्वेश्चन रहता है, देखो इसका कोई जवाब नहीं है, फॉर्मल जवाब इसका नहीं होता है कि सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कितना टाइम पढ़ें, इसके लिए क्या करें, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन भी बच्चों में मिल जाए, इस तरह का आप जवाब दो, थोड़ा हटके कि सभी बिल्कुल, बताते हैं कि बिल्कुल। ये पढ़े वो पढ़े, नहीं, थोड़ा नहीं, सा नहीं, ऐसा जवाब दो ऐसा नहीं कि है। थोड़ा सा लगे देखिए, बच्चों को। इसमें फिजिकल का भी अहम रोल होता है। हाँ। तो इसमें ये नहीं कि सुबह से लगे शाम तक किताबें। इसमें मॉर्निंग और इवनिंग को थोड़ा मतलब फिजिकली भी ध्यान दें। फिजिकली और फिजिकली भी ऐसा नहीं कि आपको घर बैठे ही हो हाँ, जाएगा, ऐसा नहीं नहीं, है। नहीं। देखो
थोड़ी सी नॉर्मल होती है, रेस है वो भी नॉर्मल होती है, सारी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल, लेकिन ऐसा भी नहीं, कोई भी चीज़ इतनी भी नॉर्मल नहीं होती जब तक उसके पास ना चले जाएं। मतलब थोड़ा सा ध्यान आपको हर एक स्टेज पे आपके थोड़ा थोड़ा फोकस होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ को अवॉइड कर दे, दूसरी साइड पे अवॉइड करते ही तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। जाते हैं ना। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली माइंड में रखते हुए उस तरीके से चले, तो इस चीज़ को बिल्कुल फोकस रखें। बिल्कुल जी। तो इसमें थोड़ा फिजिकल पे ध्यान दें, और आई थिंक अभी तो टाइम डिक्लेयर नहीं हुआ है, 4-5 घंटे सफिशिएंट है। हाँ। हो जाएगा 4-5 हाँ, घंटे, इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता इसका जी। एक फिक्स सिलेबस होता है, विद आउट ऑफ सिलेबस कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं अभी तक नहीं होता, हमने देखा मतलब फोकस्ड स्टडी करें आप 4-5 घंटे, ये नहीं कि किताबें रखी हैं, किताबों के बीच में बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, प्रैक्टिस करें। और बीच बीच में थोड़ा एडवाइस यही रहेगी मेरी तो कि खुद को एनालाइज भी करते रहें, कितना पढ़े हैं, उसमें से कहाँ तक पहुँचे हैं। मॉक टेस्ट जैसे भाई साहब मैंने बताए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कुछ ये एनालाइज करना खुद को। अकेला आदमी तो जीतता ही है हमेशा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। चलो अब की बार थोड़ा सा प्रिडिक्ट आप क्या कर पाते हैं कि कहाँ तक मेरिट जा सकते हैं। देखो ये अनप्रेडिक्टेबल है बिल्कुल ही, क्योंकि अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है, पेपर का डेट भी नहीं आई है, इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे हम। लेकिन थोड़ा सा एक कंपटीशन को दौर को देखते हैं, 2020 में अगर पेपर होता है तो मतलब लास्ट नवंबर दिसंबर तक, तो क्या मान के चलते हैं कि आप 100 में से रिटर्न की क्या आप मान के चलते हैं? देखिए इसमें आप रिटर्न पे फोकस करिए इस चीज़ के लिए, तो क्योंकि रिटर्न का जो मेरिट होता है वो ही इंक्लूड होता है, और उसके लास्ट में जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके नंबर होते हैं, यही होता है। तो शायद अब की बार नोटिफिकेशन में शायद टाइपिंग के नंबर नहीं, अपने टाइम पे दिया था तो उस टाइम पे होते थे, मैंने बार क्वालिफाइंग नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। जब हमने दिया था तो 10 नंबर की टाइपिंग होती थी, मैंने भी दिया था, बता दो आपको, मैं भी एडब्ल्यू पास आउट, बिल्कुल साथ दोनों बैच थे, मैंने मिनिस्टर ज्वाइन कर लिया। वो तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि जॉब वो अपने माइंड प्रेफरेंस के हिसाब से होती है, ऐसी बिल्कुल अच्छी जॉब है, दोनों बहुत बेस्ट जॉब है। और आपको पता है लेवल पे बहुत अच्छा है। हाँ, दिल्ली पुलिस का आपको इंट्रोडक्शन की देने की जरूरत है। एक दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की जॉब आप समझते हैं, बहुत अच्छी जॉब है बिल्कुल। तो किताबों की आपको बता दी, टाइम भी बिल्कुल आपको, जैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम भी बहुत है पढ़ने के लिए, किताबें भी बता दी हैं। देखो एक चीज़ आप जरूर ध्यान में रखना कि कोई भी अच्छी चीज़ बिना मेहनत के लिए, बिना मेहनत करे मिलती नहीं है। तो प्लानिंग पूरी रखे और आपका बिल्कुल कंटिन्यूएशन में आप पढ़ें, ये नहीं कि मोटिवेट होके 2 दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 दिन आप किताब नहीं उठा पा रहे हैं, वो चीज़ें भी थोड़ा अवॉइड करें। बिल्कुल आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते हैं, 4-5 घंटे बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपका, बिल्कुल आप सिलेक्शन पा सकते हैं, बिल्कुल श्योर है। तो थोड़ा एक यूनिफॉर्म के बता दें, यूनिफॉर्म आपको कब कब पहननी पड़ती है या नहीं पहननी पड़ती, क्या यूनिफॉर्म का क्या? देखिए जैसे आपको सोमवार और शुक्रवार को शायद, नहीं मंगलवार और शुक्रवार को मिनिस्टर के लिए, तो ऐसा हमारे भी होता है, उस दिन तो कंफर्म होता है नेसेसरी। और वैसे भी अच्छा उसमें भी ये होता है कि अगर हमारी शिफ्ट पड़ रही है तो हमारी जॉब एक शिफ्टिंग जॉब है, शिफ्टिंग जॉब, आज 6 घंटे मॉर्निंग, कल 6 घंटे इवनिंग, अगले फिर नाइट, उसके अगले दिन पूरे दिन DCR, उससे अगले दिन फिर इवनिंग, मतलब इवनिंग के बाद में हमें 24 और 30 घंटे का रेस्ट मिलता है। जी। और उसके बाद 6 जो शिफ्ट की 6 होती है, 6-24 की होती है, वो 6 घंटे के बाद 24 घंटे का रेस्ट। तो हमारी शिफ्ट अगर होती है तो उसी में होता है, नाइट में इतना कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपको पता है, इस चीज़ की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और यूनिफॉर्म के लिए तो आप तैयारी करें, आपको गर्व होगा एक दिन जब यूनिफॉर्म पहन के आप उस दिन जब निकलेंगे वहाँ से ट्रेनिंग पास करके, तो अंदर एक अलग फीलिंग आती है कि यूनिफॉर्म की जो पहनने के बाद जो होता है, तो उसके लिए तो तैयार हैं आप यूनिफॉर्म पहनने के लिए। इस जॉब को आपने चुनना है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा मौका, अच्छी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी का एक बहुत हाई डिमांडेड क्वेश्चन ये है कि भाई साहब से पूछना चाहेंगे कि भाई साहब आप बताइए कि एक HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और हेड कांस्टेबल AWO, इनमें से कौन सी जॉब अच्छी है? जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन है, तो नॉर्मली दोस्तों मैं बता दूं, ये सभी के अपने माइंड की प्रेफरेंस रहती है तो कि भाई दोनों अच्छी हैं, इसमें नो डाउट। फिर भी भाई साहब का व्यू लेना चाहेंगे, क्या रहता है? मेरा एक है व्यू बताऊं तो मैं हमारी जो हेड कांस्टेबल AWO है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर जी, इसमें मिनिस्ट्रियल भी कवर्ड हो जाता है जी। जैसे मेरे को मिनिस्ट्रियल जॉब करना है तो मैं वो जो आपकी मिनिस्ट्रियल वाली जॉब है ना, तो मैं कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को प्रेफरेंस मिलता है। जैसे हमारा हैदरपुर हेड ऑफिस है तो वहाँ पे बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मिनिस्ट्रियल जॉब कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑपरेटर की जॉब नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मिनिस्टर का सारा काम ऑफिशियली होता है, ये बिल्कुल दोनों जॉब अच्छी है, दोनों को कवर करता है। हाँ, तो जो आपको जॉब मिलेगी
वो बहुत अच्छी जॉब है, हेड कांस्टेबल अच्छी। जॉब है बिल्कुल। निसंदेह अच्छी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में साथ देने के लिए, साथ धैर्य से जो आपने सुना, बहुत अच्छा लगा हमें भी।